प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का दास आप सभी का परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक टीचिंग मैसेज शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको स्वर्गदूतों के बारे में और उनके नाम के बारे में बताया था, आज मैं आपको उन स्वर्गदूतों के नाम बताने वाला हूं जो स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराए गए, मतलब जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के सामने बहुत घिनौना पाप किया और उन्हें स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया और वो पृथ्वी पर आए। उन्होंने क्या क्या पाप किए, मनुष्यों से क्या क्या गलतियां करवाई, क्या क्या इन्वेंशन उन्होंने इस संसार में आके की, आज मैं वो सब आपको बताने वाला हूं। जैसा कि पार्ट 1 में आपने देखा था कि स्वर्ग में कौन कौन से स्वर्गदूत हैं और उनके नाम और उनके काम मैंने आपको बताए थे। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो गिराए गए स्वर्गदूत हैं उनके क्या नाम हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गिराए गए स्वर्गदूत हैं वो बाइबल में उनके नामों का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एक ऐसी किताब जो पवित्र बाइबल में, जो हमारे पास बाइबल है, उसमें शामिल नहीं की गई, उस किताब का नाम है द बुक ऑफ एनोक, जिसे हम हनोक की किताब कहते हैं। ये नाम मैंने उस किताब से लिए हैं, उस बुक से लिए हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस, मसीही जो हैं, इस किताब पर विश्वास नहीं करते और बहुत सारे क्रिश्चियंस इस किताब पर विश्वास करते भी हैं, लेकिन हम आज जस्ट नॉलेज के लिए, टीचिंग के लिए इस संदेश को सीखेंगे और परमेश्वर के वचन को जानेंगे। बुक ऑफ इनोक, जिसे हम हनोक की किताब कहते हैं, उसमें केनान भी शामिल है। कुछ इथोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की ओर से इसे अपनी परंपराओं में और प्रसिद्ध ग्रंथों में शामिल किया गया है, जिनमें स्वर्गदूतों के नाम और उनके पाप, उनके पतन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हनोक की किताब, उसके 6 अध्याय, उसके 10 तक हम स्वर्गदूतों के नाम और उनके कामों को देखते हैं। हनोक की पुस्तक जो है, उसके अनुसार जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनके नाम और काम मैं आपको बताने वाला हूं। पाप करने वाले पहले स्वर्गदूत का नाम है शमजाज, जिसे शमजाजा भी कहा जाता है। स्वर्गदूत का ये नेता है। इसने पृथ्वी पर उतरकर मनुष्यों की बेटियों से विवाह किया, यानी कि गुनाह किया, और उसने दूसरे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर परमेश्वर के नियमों को तोड़ा और उसकी उल्लंघना की। दूसरा स्वर्गदूत जो स्वर्ग से गिराया गया, उसका नाम है अजाजेल। इसका काम क्या है? इसने मनुष्यों को युद्ध करना, हथियार बनाना, भ्रष्टाचार फैलाना और औरतों को श्रृंगार करना सिखाया। जैसे आप हनोक की किताब, उसके 8 अध्याय, उसके 1 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर अजाजेल ने मनुष्यों को तलवारें, ढालें और बहुत सारे हथियार बनाने सिखाए और औरतों को मेकअप करना भी सिखाया। जैसे औरतें बहुत सारा मेकअप करती है, अपने शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बनाती है, उसके अलावा अपनी आंखों पर आईलाइनर कई कई प्रकार का लगाती है। ये सब इस स्वर्गदूत के द्वारा सिखाया गया, मनुष्यों को इसकी ट्रेनिंग दी गई। तीसरा स्वर्गदूत जिसने पाप किया और पृथ्वी पर फेंका गया, उसका नाम है अरिकीबा, जिसे हम अराकेल भी कहते हैं। इसका काम है पृथ्वी पर चाल चलन और प्रणाली को बदलना और मनुष्यों को ज्योतिष सिखाना, जैसे ज्योतिषी होते हैं। और चौथे पाप किए हुए स्वर्गदूत का नाम है कोकाबिएल। कोकाबिएल का जो काम है, ये तारों का ज्योतिष, विद्या, शिक्षा, इन सारी बातों के बारे में इसने मनुष्यों को सिखाया। आज जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे मनुष्य ज्योतिषी तारों का अनुमान लगाते हैं, वो मनुष्यों के स्टार्स को, तारों को देखते हैं, तारों का अनुमान लगा के, ग्रहों का अनुमान लगा के वो बहुत सारी बातें आपके भविष्य के बारे में या आपके वर्तमान के बारे में आपको बताते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं तरह तरह के अनुमान लगाते हैं और जो एक्टिविटीज़, जो गतिविधियां आसमान पर होती है, तारों में होती है, ग्रहों में होती है, उसके बारे में बताते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है स्वर्गदूतों के द्वारा उनको दी गई, जो स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराए गए और जिन्हें हम फॉलन एंजल्स भी कहते हैं। और 5वें स्वर्गदूत का नाम है तमिएल। इसका काम है जड़ी बूटियां, जादू टोने और भूत प्रेतों की विद्या मनुष्यों को देना। इस गिराए हुए स्वर्गदूत ने मनुष्यों को जादू टोने की शिक्षा दी, मनुष्यों को सिखाया कि किस तरह से आत्माओं को वश में करना है, किस तरह से जड़ी बूटियों का और
अलग पदार्थों का इस्तेमाल जादू टोने में करना है। आप जान सकते हैं कि एक मनुष्य अपने आप कुछ सीख नहीं सकता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई एनर्जी जरूर होती है। इसी तरह से इन स्वर्गदूतों ने हनोक की किताब के अनुसार मनुष्यों को जादू टोना करना और उन्हें बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारे पदार्थों को जादू टोने में इस्तेमाल करने के बारे में सिखाया। 6वें स्वर्गदूत का नाम है सरियेल। सरियेल स्वर्गदूत का काम है जैसे चंद्रमा, चंद्रगण, तारे, इनकी विद्या सिखाना। ये भी बिल्कुल उसी दूसरे स्वर्गदूत की तरह है। और 7वां स्वर्गदूत है पनुएल। पनुएल का काम है मनुष्यों को लेखक, ज्ञान, झूठ बोलना और बहुत सारे छल कपट करना सिखाना। सो इस स्वर्गदूत ने मनुष्यों के बीच में इस पाप को फैलाया। 8वें स्वर्गदूत का नाम है कसदेया, जिसे कसदेजा भी कहा जाता है। इसका काम है आत्माओं और राक्षसों के संबंधित गुप्त बातें सिखाना, गर्भ निरोध भी सिखाना। बहुत सारी ऐसी गलत और घटिया और पापमयी बातें मनुष्यों को इसने सिखाई है। कुल 200 पाप करने वाले स्वर्गदूतों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिनमें से कुछ नाम मैंने आपको बता दिए हैं। हनोक की किताब उसके 6 अध्याय, 7, 8 अध्याय में ये मिलते हैं। उनमें से कुछ जैसे मैंने आपको बताए हैं, शहमजाज, अर्केबिया, रमील, कोकाबियल, तमेल, रमेल, डैनियल, चमील, सरियल, बेरियल, अजाजेल, अर्ताउर, अनियल, जकेल, असाइल, बासाइल, अनारियल, तिरियाल, सिमीइजेल, यत्रियल। ये सारे नाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये हनोक की किताब में लिखे गए हैं। ये नाम बाइबल में नहीं है जो हम पढ़ते हैं। यह अफ्रीका के ग्रंथ बुक ऑफ हनोक से लिए गए हैं। इन स्वर्गदूतों को हम पाप करने वाले स्वर्गदूत कहते हैं, जिन्हें फॉलन एंजल्स भी कहा जाता है, जिन्होंने परमेश्वर के नियमों की उल्लंघना की। इन्होंने पृथ्वी पर आकर स्त्रियों से संबंध बनाए, जिनसे नफलीन पैदा हुए। और उत्पत्त उसके 6 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 4 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने पाप किया और इन्होंने परमेश्वर की बनाई हुई क्रिएशन को, सृष्टि को गलत करने की, यानी कि उसे डिस्ट्रक्ट करने की पूरी कोशिश की। आज भी दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं, गुनाह हो रहे हैं, यह सब शैतान की ओर से फैलाए गए हैं। शैतान की पूरी कोशिश रहती है कि वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को पोल्यूटेड कर सके, परमेश्वर के बनाए हुए लोगों को परेशान कर सके। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की रचना की और उसने अपने श्वास को उसके अंदर फूंक दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने काम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए बनाया, लेकिन शैतान ने परमेश्वर के बनाए हुए इंसान को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज भी अच्छी चीज़ों को लोग बहुत कम चुनते हैं, परंतु बुरी चीज़ों को लोग ज़्यादा चुनते हैं। अगर आप किसी को बोलेंगे प्रार्थना करो, चर्च जाओ, बुरे काम छोड़ो, नशे छोड़ो, आप अपनी लाइफ से पाप छोड़ दो, तो लोग बोलेंगे ये बेवकूफ़ है, ये कौन सी बातें मुझे सिखा रहा है। अगर आप उसको बोलेंगे शराब पियो, एंजॉय करो, डांस करो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करो, लोग आपसे खुश होंगे, आपको बेस्ट पर्सन बोलेंगे और अच्छा काम करने के लिए आपको बुरा कहा जाएगा। ये सारे काम जो फॉलन एंजल्स, स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, उनके द्वारा मनुष्यों में फैलाए गए। ऐसी शिक्षा जो जादू टोने से संबंध रखती है, जो पाप से, तंत्र मंत्र से, विद्या से, ऐसे गुप्त ज्ञान जो मनुष्य को पता ही नहीं थे, शैतान ने उनको सिखाई। परमेश्वर के विरुद्ध कैसे उल्लंघना करना है, कैसे उसकी आज्ञाओं को तोड़ना है, यह सब शैतान की ओर से मनुष्यों को सिखाया गया, ताकि जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, इंसान उस मकसद को भूल जाए और मेरी इच्छा के द्वारा चले। जो मैं कहता हूं वो करे, जैसे मैं उसको गाइड करता हूं वो वैसा चले। आज भी आप पूरी दुनिया में देखो, पाप अपनी पूरी चरम के ऊपर है। आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, वहां पर बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज आपको मिलेंगी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो नास्तिक हैं, एथियस्ट हैं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो परमेश्वर का नाम लेने पर आपको बुरा कहेंगे, आपका विरोध करेंगे। दुनिया के हर कोने में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, परंतु यह सारी चीजें
एक बैड एनर्जी जिसे हम शैतान कहते हैं उसके द्वारा फैलाई गई है। आज जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर के वचन को मानता है, उसके पास उद्धार है, अनंत काल का जीवन है, उसके पास एक शांति है और वो अपने जीवन का सॉल्यूशन, अपने जीवन का हल जो है परमेश्वर से कभी ना कभी और कैसे ना कैसे ढूंढ लेता है, उसको मिल जाता है। लेकिन जो शैतान के द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए लोग हैं, जो शैतान के द्वारा सिखाए गए या ट्रेंड किए गए या भटकाए गए लोग हैं, उनका अंत मृत्यु होता है, उनका अंत जो है वो डिस्ट्रक्शन होता है। इसलिए आज जो मैंने आपको टीचिंग दी मेरे प्रियो, यह टीचिंग मैंने आपको इसलिए दी कि स्वर्गदूत अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। स्वर्गदूत स्वर्गीय भी हैं और ऐसे स्वर्गदूत भी हैं जो स्वर्ग से गिराए गए, जिसे हम फॉलन एंजल्स कहते हैं। आज बॉलीवुड की फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में जो फॉलन एंजल्स हैं, जैसे लूसीफर और जो नाम मैंने आपको स्वर्गदूतों के बताए, इन सब को उन फिल्मों में बड़ा अच्छे तरीके से पेश किया जाता है, उनकी छवि को बड़ा अच्छा बताया जाता है। जैसे कि पिछले दिनों में एक मूवी आई थी जिसका नाम था लूसीफर, उसमें लूसीफर को बहुत अच्छा बताने की कोशिश की गई। आज भी कई लोग आप देखेंगे उन्होंने अपना चेहरा ही लूसीफर की तरह बना लिया। एक व्यक्ति मैंने देखा, उसने अपने चेहरे की सर्जरी कराई और उसका पूरा चेहरा लूसीफर की तरह उसने डिजाइन करवा लिया। बहुत सारे ऐसे लोग जो शैतान के इन्फ्लुएंस में हैं, बैड एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हैं। तो मेरे आज के संदेश बनाने का मकसद, इस टीचिंग मैसेज को देने का मेरा जो योजना है कि आप लोग समझ सकें कि बुराई इस संसार में कैसे आई। शैतान के दूत कब आपके जीवन में आपको इन्फ्लुएंस देते हैं? जब आप पाप की ओर बढ़ते हैं, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी उसको तोड़ते हैं, तो वो दूत जो है उसको जगह मिल जाती है, डेविल को प्लेस मिल जाती है और आपके जीवन में आ जाता है। इसलिए परमेश्वर में बढ़ें, प्रभु के काम करें और परमेश्वर के भय, उसके डर और उसकी आज्ञाकारिता में चलते रहें। परमेश्वर इस बुरे संसार में, इस फॉलन वर्ल्ड में आपको बचा के रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा और जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते हैं आप इसी प्रकार से बने रहेंगे और प्रभु के हर एक प्रतिज्ञा के, भविष्यवाणी के उस फल को, ब्लेसिंग को पाते रहेंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं प्रभु का दास आप सभी को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के स्वर्गीय स्वर्गदूत आपके साथ रहें, जैसे मीकाएल स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत और दूसरे सराफीम, वो सारे स्वर्गदूत आपके साथ रहें। आप सुपर नेचुरल चीज़ों का अनुभव कर सकें, आप डिवाइन एनर्जी जिसे हम होली स्पिरिट कहते हैं, उस सामर्थ को अपनी लाइफ में पाते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.